हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्थ हियर वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, तो आज जहाँ से छोड़ा था वहीं से बात करते हैं। तो बात करते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस के बारे में, जो कि साइकोलॉजिकल टॉपिक है। बट हमारे सीईओ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, वहीं पे इसका भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये दिमाग से जुड़ी हुई बातें हैं। तो हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स और शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल है रियल लाइफ का कि प्रेसिडेंट इलेक्शन था 1980 में। तब इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। यस, जिमी कार्टर ही इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे और उसके सामने खड़े थे रोनाल्ड रेगन। और दोनों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट होना था, जो कि वहाँ पे रेगुलरली होता ही है इलेक्शन से पहले। तो उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में रोनाल्ड रेगन ने एक सवाल पूछा था। एक नहीं बल्कि इस तरीके से सवाल पूछे थे जिससे लोग इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गए। मैं सवाल बताता हूँ आपको। तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या आपकी ज़िंदगी 4 साल से पहले से बेहतर हुई? क्या आपकी एम्प्लॉयमेंट पहले 4 साल से बेहतर हुई? क्या आपकी लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बेहतर हुई? ये ऐसे सवाल थे जिसका आंसर यस या फिर नो में ही आ सकता था। तो इस सवाल से उनकी पूरी प्रेसिडेंशियल डिबेट चेंज हो गई और उनके पक्ष में वोट्स अच्छे खासे हुए और वो इलेक्शन भी जीते थे इसके कारण। तो एक रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट 6 महीने जैसा, अगर ये आंसर इसका कोई हमें सवाल पूछता है या फिर हम खुद सवाल पूछते हैं अपने आप को, ये तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक हम इससे इन्फ्लुएंस रहते हैं। अभी ये न्यू ईयर शुरू हो रहा है, तो हम ज़्यादातर रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कल से जिम जाऊंगा, 1 जनवरी से जिम जाऊंगा, या फिर मैं 2025 में हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं 2025 में ये कंप्लीट कर लूँगा। उसके बजाय हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि क्या मैं हेल्दी खाना खा पाऊँगा, क्या मैं हर रोज़ जिम जा पाऊँगा? तो उसका आंसर यस या फिर नो में ही आएगा। तो ये बेटर रहेगा और इससे हम इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं। अगर यस में आंसर आता है तो हमें पता है हम एक दिन भी मिस नहीं करेंगे जिम का। अगर नो में आंसर आते तो भी हमें पता है कि हम वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और द ग्रेट थिंग अबाउट यस और नो क्वेश्चन इज दे डोंट गिव यू चांस टू डिसीव योर सेल्फ। वो अपने आप को छेतरने का, मतलब चीट करने का मौका देते ही नहीं। आप अपने आप को चीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आंसर पता है और आप स्पष्ट हो जाते हो आपको करना है या नहीं करना है। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल ही। तो इसका बहुत बड़ा ये एग्जांपल है कि कोग्निटिव ये बहुत बड़ा एग्जांपल था ये मैंने अभी जो बताया आपका प्रेसिडेंशियल डिबेट वाला। और इसको कैसे यूज़ करना है अपनी लाइफ में या फिर अपने डिसीजन मेकिंग में, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, मेरे से ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप ये कीजिए, क्या मैं ये कर पाऊँगा? आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं तो अपने आप को ये सवाल पूछे, क्या ये पहाड़ में चढ़ पाऊँगा? तो मोस्ट चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि आप पॉजिटिवली यस बोलेंगे और आप वो पहाड़ चढ़ भी पाएंगे वेरी इजीली, वो चाहे कितना भी कर्वी क्यों ना हो। तो ये बात का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्तु।